हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस पेपर 2। जो सीटेट का साइंस पेपर 2 है, हम सीटेट के साइंस की पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 को जो हमारा पेपर 2 में जो साइंस सब्जेक्ट आता है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे पूरा सिलेबस तैयार करें और कौन सी बुक पढ़ें और पीवाईक्यू के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं आज। तो सबसे पहले बात हम करेंगे सिलेबस के बारे में कि सीटेट में क्या क्या पूछा जाता है साइंस के सिलेबस में और किस तरीके से हम अपना सिलेबस 1 मंथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हमारी जो साइंस है वो सीटेट में कितने मार्क्स की आती है, तो पहले नंबर इसी पर बात करते हैं। तो सीटेट में हमारे जो साइंस होती है सीटेट पेपर 2 में वो 30 मार्क्स की आती है। यहाँ पर जो हमारी 20 मार्क्स के होते हैं वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं और जो 10 मार्क्स होते हैं यहाँ पर वो हमारी पेडागोजी होती है। तो 10 मार्क्स की यहाँ पर पेडागोजी पूछी जाती है, 20 मार्क्स की यहाँ पर कंटेंट वाले क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें कि 20 मार्क्स में फिजिक्स पूछी जाती है, बायो पूछी जाती है और केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। किसके कितने मार्क्स की फिजिक्स आएगी, बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री आएगी, ये कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर तीनों चीज़ों से पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो साइंस होती है उसका जो सिलेबस होता है, मेनली क्या कौन कौन से जो टॉपिक्स होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर फूड जो रहता है, इसका पहला टॉपिक रहता है फूड, और जिसमें कि फूड में उसके स्रोत क्या हैं, भोजन के घटक क्या हैं और सफाई, इन सारी चीज़ों पर बात होती है। जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं, धातु अधातु मटेरियल्स, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सजीव जगत की कोशिका, सेल, सूक्ष्म जीव और स्वास्थ्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं साइंस में। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, तो जो होता है कि बल, घर्षण और दबाव, मतलब फोर्स, फ्रिक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। विद्युत का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक के बारे में क्वेश्चन आते हैं, और लाइट से क्वेश्चन आते हैं, साउंड से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे जो हमारे होते हैं, जैसे कि फूड में बायोलॉजी आ जाती है, मटेरियल्स में केमिस्ट्री आ जाती है, और सजीव जगत में भी, कोशिका में भी बायोलॉजी आती है, और बल, घर्षण, दबाव, इसमें फिजिक्स आती है। विद्युत प्रवाह, चुंबक, इसमें भी फिजिक्स आती है, और लाइट और साउंड में भी फिजिक्स आती है। तो इस तरीके के यहाँ पर हमारे जो टॉपिक रहते हैं यहाँ पर आते हैं। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। अब इस सिलेबस को हम अच्छे से कहाँ से प्रिपेयर करें, तो सबसे पहली बात यह है कि साइंस में आपको क्या पढ़ना है। साइंस में आपको पढ़ना है 6 to 8 की एनसीईआरटी की जो बुक आती है उसको आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी के जो 6 to 8 की बुक होती है, जो साइंस की 6 to 8 की बुक होती है एनसीईआरटी की, इसको हम सबसे पहले तैयार करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बाद में आपको सारे चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना है। जो इसमें डायग्राम्स होते हैं और जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए होते हैं, डू यू नो वाले, इन सब भी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। और जो एनसीईआरटी में बुक्स में समरी दी होती है, अगर आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो है पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। पढ़ना तो वैसे आपको चैप्टर वाइज ही चाहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पेडागोजी आती है, पेडागोजी में क्या पूछा जाता है कि साइंस की प्रकृति को बच्चे कैसे समझें, विज्ञान की प्रकृति क्या है, और सीखने का जो लर्निंग आउटकम्स होता है, बच्चे किस तरीके से समझते हैं, पेडागोजी के थ्रू हम उन्हें कैसे समझाते हैं। तो ये चीज़ें पेडागोजी में पूछी जाती हैं। तो पेडागोजी तो आपकी पीवाईक्यू से प्रिपेयर होगी। और कंटेंट के लिए मैंने बताया 6 to 8 की जो एनसीईआरटी होती है उसको प्रिपेयर करना है। तो 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। 6 to 8 की एनसीईआरटी के लिए आप टीचर कनेक्शन चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको पूरा हर चैप्टर एक एक पॉइंट वाइज आपको समझाया जा रहा है, और बहुत अच्छे से आपको पीवाईक्यू भी कराए जा रहे हैं। ये सब आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आपके साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब हम देखते हैं जो 5 से 10 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ज़रूर करने हैं। सीटेट के जो ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले पेपर हैं, आप जितने ज़्यादा मॉक अटेम्प्ट करेंगे सीटेट में, उतना ही आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। तो पहली बुक है यहाँ पर जो 2011 से 24 तक के जितने पीवाईक्यू हैं ये आप ले सकते हैं, यूथ कंपटीशन की हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, और अगर आप इसमें से भी इतने 10-12 सेट भी कर लेते तो भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और ये दूसरी बुक है
इसके साथ साथ गणित एवं विज्ञान की एक साथ की भी बुक आती है किरण पब्लिकेशन। तो आपको जो बुक इसमें से अच्छी लगे आप कोई भी ले सकते हैं। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड, ये सारी बुक बेस्ट है। तो कोई भी आप अरिहंत की बुक है, कोई भी आप बुक ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया 6 to 8 की एनसीईआरटी आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा। पेडागोजी के लिए आप कोई मैराथन भी देख सकते हैं, या मैं भी पेडागोजी की मैराथन कराऊंगी अच्छे से। और इसके साथ साथ आप पीवाईक्यू कीजिए, और अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है तो वो आप ले सकते हैं। 2 ही चीज़ों से आपके साइंस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 6 to 8 की एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई आपका डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।